सोचा है कि दो स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक ही लेवल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में एक स्टूडेंट के मार्क्स 90 से भी अबव चले जाते हैं और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 80 भी बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क नॉलेज में है? नहीं, फर्क है प्रेजेंटेशन में, आपकी आंसर शीट्स में, जिसमें आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी और आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो आपको टॉपर बनने से रोकती है। हेलो एवरीवन, आई एम संबुल। आज हम आपकी आंसर राइटिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टिप आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम पहले बात करेंगे मिस्टेक की। आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स होती है जिससे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट है, जब भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलने वाला होता है तो हम घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा माइंड बहुत अजीब हो जाता है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ भी शिवरिंग करने लगते हैं। इसी घबराहट में हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़े बिना ही अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक से समझते ही नहीं है कि आखिर क्वेश्चन में लिखा क्या है, पूछा क्या जा रहा है। अब जब हम देखेंगे नहीं ढंग से कि लिखा क्या है, पूछ क्या रहा है, तो हम आंसर में तो हम कुछ अलग ही लिखेंगे ना, तो इसके मार्क्स तो कट होंगे ही ना। दूसरी मिस्टेक होती है कि हम ओवर राइटिंग कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर इतना लंबा लिख देते हैं कि वो 7 या 8 मार्क्स के बराबर होता है, जबकि ऐसा करना गलत है। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उतना ही लिखना है जितना उसमें सूटेबल हो। आप ओवर शेयरिंग कर देते हैं जिससे आपका टाइम भी चला जाता है और आपको मार्क्स भी उसके नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि आपने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा था, एक्चुअल में आप उसमें ओवर राइटिंग कर देते हो जिसका उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। थर्ड इज बैड राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स इतना गंदा एग्जाम में राइटिंग करके आते हैं कि एग्जामिनर का मन ही नहीं करता है कि उसको ठीक से चेक किया जाए। काफी चीजें तो उसे समझ में ही नहीं आती है आखिर लिखा क्या है। तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, इस जगह भी आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये मिस्टेक आपके आंसर शीट पर बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती है। और ये मिस्टेक हो जाने पर लाइन करने के बजाय उसे पूरा कवर कर देना, पूरा गुचुड़ गुचुड़ करके गंदा सा कर देना। ऐसा करने से एग्जामिनर उस पूरे आपकी मिस्टेक पर राउंड कर देता है और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते, इनफैक्ट कट और कर दिए जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, पेपर को छोड़ देना। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस आपका टाइम ओवर हो जाने पर या फिर किसी भी वजह से जो छूट जाते हैं उनसे भी मार्क्स पर फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, हमें नहीं पता होता उनमें क्या लिखना होता है, तो हम उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी आप लिखो, लेकिन उसमें आप लिखो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख के आओ, बट आपको लिखना चाहिए। छोड़ देने से सीधे सीधे मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। अगर आप उसमें कुछ भी लिखोगे उससे रिलेटेड, तो एग्जामिनर कम से कम नहीं तो 1-2 मार्क्स तो देगा ही आपकी मेहनत के। तो कभी भी अपना एग्जाम पेपर छोड़ कर ना आए। आप इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक करते आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। अब बात करेंगे 5 उन टिप्स की जिनको अप्लाई करके भी आप अपने मार्क्स ज्यादा अच्छे कर सकते हो। तो टिप नंबर 1, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो घबराना नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से है, और आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल से छोटे छोटे टिक लगा देने या फिर कुछ ऐसा डॉट वगैरह लगा लेना जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पर। ये टिप मैं भी अप्लाई करती आ रही हूँ। मुझे जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उनमें छोटे छोटे टिक्स लगा लेती हूँ पेंसिल से। याद रखना, पेंसिल से, पेन आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है। जो मुझे क्वेश्चंस अच्छे से आते थे मैं उन पर टिक करती थी धीरे छोटा छोटा सा, और जो मुझे 50% आते थे मैं उन पर कुछ और टिक कर देती थी ताकि मुझे पता रहे कि वो मुझे थोड़े टाइम के बाद करने या फिर उन्हें मुझे थोड़ा सोच कर लिखना है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको याद भी रहेगा कि आपको अटेम्प्ट करने कौन कौन से हैं। कभी कभी बहुत सारी चॉइसेस दी होती है, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए होते हैं, उनमें से हमें चूज करना होता है हमें करना कौन सा है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा करना था। तो हमेशा याद रखिए जो आपको अच्छे से आता है आप उसी पर टिक करिए और हमेशा वही क्वेश्चन करके आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हमें ये वाला करना है और आप लिख के कोई दूसरा आ जाओ, इसलिए टिक कर दो ताकि आपको याद रहे आप ये वाला करने वाले हो। टिप नंबर 2, हमेशा सीक्वेंस से क्वेश्चन का आंसर लिखें। सीक्वेंस से लिखने से ये होगा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको इरिटेशन नहीं होगी कि उसने एक क्वेश्चन इधर लिखा है और दूसरा 2 पेज बाद लिखा है। ऐसा नहीं करना है। आप पहले अगर सेक्शन ए कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसके सीक्वेंस हो, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर 3, और अगर 4 आप नहीं कर पा रहे हो, 5th आ रहा है तो फिर आंसर नंबर 5, कुछ इस तरीके से करना है। अब आप आंसर नंबर 1 लिख दो, फिर 5 लिखो, फिर 3, फिर 2, ऐसे करो तो फिर ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है एग्जामिनर को। और हमेशा याद रखो जितना कम टाइम आपकी कॉपी चेक होने में लगेगा उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। हर एग्जामिनर के पास 2 से 3 मिनट होते हैं कॉपी चेक करने के। तो ट्राई करो कि आप साफ सुथरा लिखो और सीक्वेंस वाइज लिखो ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। टिप नंबर 3, हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। अगर आपका 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है
तो आप उसमें ट्राई करो कि 4 से 5 पॉइंट लिख कर आओ जो बिल्कुल सही सही हो। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आंसर को पैराग्राफ में अटेम्प्ट करो। लेकिन हमेशा याद रखो कि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन हमेशा एक्यूरेट लिखो, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर वही पढ़ते हैं और आपका आंसर चेक कर देते हैं। टिप नंबर 4, अगर किसी चीज का डायग्राम दिया या फिर कुछ सीक्वेंस वाइज पूछा है कि ऐसा कब कब हुआ था, तो फिर उसका कोई मैप बनाया हो या फिर कुछ ऐसा डायग्राम बनाया हो जिसमें आप दिखा सको कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ था। आप ऐसा ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी कर सकते हो, जैसे आपको बताना है कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, तो उसका कुछ एरो एरो बनाकर डायग्राम बना सकते हो। बायोलॉजी में आपके इतने सारे डायग्राम्स आते हैं, तो फिर ट्राई करो कि उन डायग्राम को आप बना के आओ, अच्छे से पेंसिल से हाईलाइट करके आओ। और फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम में आप ट्राई करो कि जिस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हो वो फॉर्मूला आप लिख कर आओ और उसका बॉक्स में करके आ जाओ, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको आता है, आपने फॉर्मूला सही चूज किया है, यही लेना है। तो एटलीस्ट एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स तो दे ही देता है फॉर्मूला लिखने के। नाउ टिप नंबर 5, ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जब वो आंसर लिख रहे होते हैं तो फिर वो लिखते लिखते अचानक से उनके माइंड से मिस हो जाता है। याद तो होता है उन्हें कि हाँ इसके आगे का मुझे आता है, बट उस टाइम याद नहीं आ रहा होता है जिस टाइम वो लिख रहे होते हैं। तो उस टाइम 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, गैप दे दिया करो, कि ताकि आपको बाद में याद आए वो आंसर, तो आप लिख सको। वैसे तो ऐसा ट्राई करो कि आप एक ही बार में आंसर पूरा लिख लो, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1-2 लाइन छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसे बाद में थोड़ी देर में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल आप 2 लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट आंसर करो, क्योंकि जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में टाइम ओवर ना हो जाए, इसलिए सेकंड आंसर करो। आपको याद आ जाए तो लिख दो वहाँ पे, अगर नहीं याद आता तो फिर वहाँ पर लाइन कर दो। और हर आंसर के बाद एक नीट एंड क्लीन लाइन कर दिया करो, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये आंसर इधर से इधर तक का है। अब और ट्राई करो कि आप सारे आंसर को अटेम्प्ट कर सको। जो आपको आंसर नहीं आते हैं, जिसमें आप 20-30% ही श्योर होते हो कि मैं लिख लूँगा, उनको आप लास्ट में करो। और जो आपको 100% आते हैं वो आप पहले करो। सीक्वेंस वाइज ही करने हैं, कहीं इधर उधर नहीं करना है कि सेक्शन ए का पहले कर दिया, सेक्शन बी का फिर नेक्स्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज ही करने हैं। बट सीक्वेंस वाइज में भी अगर आपको कोई सेक्शन ए का जैसे कोई आंसर नहीं आ रहा, तो उसे आप सेक्शन ए के ही लास्ट में करो, बी के लास्ट में नहीं करना है। याद रखना, जो मैंने लाइन वगैरह का बताया है वो आप तभी करो जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाए। बीच में आपको नहीं करना है, पहले आपने जाकर अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, देन उसके आंसर लिखने हैं। लास्ट में अगर 5-6 मिनट आपको मिलते हैं तो आप उसको रीचेक कर लेना और लाइनिंग तब करना जाके, बीच में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका बाई चांस छूट गया है पेपर, पहले उसे ही पूरा करना है, उसके बाद आप लाइन वगैरह करो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर प्लीज़ कमेंट इट और बताना कि आप इसमें से कौन कौन सी टिप फॉलो करते आ रहे हो और कौन सी मिस्टेक करते आ रहे हो। और अगर मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।